नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय की बड़ी खबर आपको दे दूं कि हरियाणा सरकार फैसला कर रही है कि हरियाणा में निकाय चुनाव करवाए जाएं जो कि पिछले साल से लंबित चल रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस समय चंडीगढ़ से आ रहा है, जहां पर खबर मिली है कि हरियाणा में हरियाणा सरकार निकाय चुनाव यानी नगर निगम के जो चुनाव हैं वो करवाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार को यह लगता है कि बीजेपी को इस समय अच्छे वोट मिले हैं शहरी इलाकों से और यह सही मौका है जब मेयर चुनाव करवाए जा सकते हैं, यानी कि करनाल, गुड़गांव, हिसार, इसके साथ साथ जहां पर भी नगर निगम के जो चुनाव हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, उन चुनावों को तैयार यानी कि उन चुनावों को करवाने का जो फैसला है वो खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जल्द ही ले सकती है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ करनाल नगर निगम वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद है बलविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बलविंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। बलविंदर जी, खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार हरियाणा में जो निकाय चुनाव लंबित चल रहे हैं, चाहे करनाल की बात कर लें हिसार की या गुड़गांव की, और भी जगह के निकाय चुनाव पेंडिंग है, तो वो खबर आ रही है कि जो निकाय चुनाव है वो होने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास और क्या आम आदमी पार्टी तैयार है इन चुनावों के लिए? सर, मुझे भी आज ही अपडेट मिली है जी। और आम आदमी पार्टी तो हमेशा ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है और हम भी तैयार है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी का होता है। जैसे पिछली बार सारे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऊपर इनका गठबंधन हो गया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो ऊपर से क्या फैसला आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी बात है अगर नगर निगम चुनाव करवा रहे हैं, जनता तड़प रही है इनकी नीतियों के कारण, लोग काम रुके हुए हैं इसकी वजह से, चुनाव न होने की वजह से। हाँ जी, काम तो बहुत दूर की बात है, लोगों के साइन रुके हुए हैं। हमें कहते हैं कि आप पूरे पार्षद की, पहले कहते थे आप साइन नहीं करोगे, खट्टर साहब अखबार में कहते थे कि जेल में चले जाओगे जो साइन करेगा। मुझे तो समझ नहीं आती खट्टर साहब कहना क्या चाहते हैं। जब सारे पार्षदों ने साइन करने बंद कर दिए तो फिर खट्टर साहब यही कहते हैं उसी टाइम ये मुख्यमंत्री से, ठीक है जी, नहीं अब काम नहीं चल रहा, अब आप साइन करोगे लेकिन आगे पूर्व पार्षद लिख दिया करो। वो तो स्वाभाविक है, जो 4 जनवरी के बाद तो पूर्व पार्षद लिखना ही है। तो अब जब पूर्व पार्षद लिखने चले गए, जब उनके आधार कार्ड पे इन्होंने भी अपडेट नहीं किया, जब आधार कार्ड के दफ्तर में जाते हैं वो कहते हैं जी हम पूर्व पार्षद को तो मानते नहीं, आप पूर्व पार्षद को तो मानते नहीं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो निकाय चुनाव है वो जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके? बिल्कुल, आधार कार्ड वाले लोग बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम साइन कर देते हैं बिना पूर्व पार्षद के तो अगले कहते हैं जी आपने कैसे कर दिए, वो हमारे को खट्टर साहब कहते हैं जेल में डालेंगे। अगर उनके पूर्व पार्षद नहीं पूर्व पार्षद करके करते हैं तो वो फिर उनके आधार कार्ड कहते हैं कि वो चलते नहीं है। तो बलविंदर जी, आपके पास भी कोई खबर ऐसी आई है कि निकाय चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है हरियाणा सरकार की? हाँ, मैंने सुना है। आपकी नॉलेज में है? हाँ, मुझे नॉलेज है, लेकिन ये तो मुंह की खाएंगे। इनको लगता है कि शायद ये चुनाव यहाँ से जीत गए हैं और आगे भी जीतेंगे। वो तो हुड्डा साहब, पहले कहता हूँ कि हुड्डा साहब की और इनकी मिली भगत रही है, उन्होंने उसी हिसाब से लेट कैंडिडेट दिए जिसके कारण ये चुनाव हार गए। नहीं तो इनका कोई बीजेपी वालों का वजूद बचा नहीं है कि ये मेयर का चुनाव करा। तो बलविंदर जी, आपका और आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का क्या कोई गठबंधन भी रहेगा मेयर चुनाव में, क्योंकि आप इंडिया अलायंस में इस समय? इंडिया अलायंस में तो देखो जी, संविधान बचाने के लिए बात हुई थी और वो संविधान बच भी गया क्योंकि बीजेपी का पूरा मैंडेट नहीं आया है। लेकिन आगे कोई पार्टी फैसला करती है, क्योंकि केजरीवाल जी अंदर है, तो कोई फैसला करती है तो उसका हमें पता लग जाएगा। लेकिन मुझे ज्यादा चांस लगते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं रही है, वो तो हुड्डा साहब ने उससे पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। अब तो जो हुड्डा साहब चाहते हैं वो करेंगे, हुड्डा साहब वो चाहेंगे जिसमें उनका और उनके बेटे का भला होगा। तो बलविंदर जी, अब आम आदमी पार्टी अगर नोटिस आता है, ऐसा लगता है कि हाँ चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी करनाल से मेयर चुनाव और पार्षदों का चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ेगी? ऐसे है जी, पार्षदों का भी तो मुझे शायद ज्ञान नहीं है,
अगर दूसरी पार्टियां भी रखेगी तो मेरे ख्याल में पार्षद का चुनाव जो भाईचारे का चुनाव होता है और आपस में मैं नहीं चाहता कि लेकिन बीजेपी तो सिंबल पे लड़ती है ना वो चुनाव। हाँ, तो वो बीजेपी तो शुरू से ही भाईचारा खत्म करने के प्लान पे रहती है ना। लेकिन अगर कोई बीजेपी लड़ती है तो हो सकता है दूसरी पार्टी भी पार्षद का चुनाव सिंबल पे लड़े, पर मेरा मानना ये है कि पार्षद का चुनाव कभी सिंबल पे नहीं होना चाहिए, मेयर का चुनाव सिंबल पे होना चाहिए, क्योंकि पार्षद का चुनाव छोटा और भाईचारे का चुनाव होता है, कोई विजन उसमें होता नहीं है। जो मेयर बन जाता है ज्यादातर पार्षद उनका साथ दे ही देते हैं। और अब की बार हम ये चाहते हैं कि अगर गठबंधन भी होगा तो भी हम गठबंधन में करनाल सीट को पहले नंबर पे लेंगे, क्योंकि पिछली तरह हमें लगता था कि हमने करनाल चुनाव ना लड़के कहीं ना कहीं जनता को निराश किया है, क्योंकि जनता जैसा जिस टाइम पे कैंडिडेट चाहती थी उस टाइम पे हुड्डा साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया, जिस कारण बीजेपी को पूरा। लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं? दोनों में बहुत लेट कैंडिडेट दिए थे, नहीं तो खट्टर साहब का जीतने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। तो दोनों में बहुत लेट जानबूझ के कैंडिडेट दिए गए थे, क्योंकि हुड्डा साहब बीजेपी को खुश करना चाहते थे। हम कांग्रेस से नाराज नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब से हम इसलिए नाराज रहते हैं कि उनको राज्यसभा भी चाहिए, उनको स्टेट प्रेसिडेंट भी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री भी चाहिए, उनको टिकटें भी सारी अपनी चाहिए। तो इसका मतलब तो उनका पूरी तरह से कब्जा है ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई। तो बलविंदर जी, जैसे आप कह रहे हो कि करनाल सीट आप लेंगे अगर गठबंधन होता है, तो इसका मतलब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, मेयर चुनाव की? बिल्कुल नहीं, हमारी तो सभी तैयारी रहती है। नहीं, आप तैयार कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो पार्टी की तरफ से या पार्टी तैयारी कर रही है? ऐसे जी, पार्टी में कोई भी हमारा अच्छा कार्यकर्ता उनको लगेगा, मेरी पार्टी में कोई भी आ जाए, सब पार्टी तैयार है, कोई भी पहले डिसाइड नहीं कर सकता किसी को। यानी कोई भी लड़े आप तैयार है? हाँ, मैं जो भी मेरी पार्टी में साथ होगा उसका साथ देंगे। और गठबंधन में हम, अगर गठबंधन होता है, जिसके बहुत कम चांस है, अगर होता है तो करनाल तो किसी भी हालात में हम दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। करनाल से आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा। ठीक है, जो भी विधान लड़ेगा उसको जितवाने का हम काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 2 से पार्षद बलविंदर सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी तक गठबंधन नहीं है, गठबंधन होने की कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन होता भी है तो भी हम करनाल को गठबंधन के तहत ले लेंगे और सीधे तौर पर तैयारी भी कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बलविंदर सिंह है, पिछली बार भी यानी कि पार्षद जो मेयर का चुनाव है इनकी पत्नी ने लड़ा था, लेकिन ऐन मौके पर लास्ट में आकर इन्होंने हथियार डाल दिए थे। लेकिन इस बार इनकी तैयारी पूरी लग रही है। उनका कहना है कि इस बार वो मेयर का चुनाव उनकी पार्टी सिंबल के ऊपर जरूर लड़ेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर थी कि हरियाणा में मेयर चुनाव करवाए जा सकते हैं, निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद लग रही है कि इस बार शहरी वोट उन्हें अच्छा मिला है और यह अच्छा मौका है कि विधानसभा चुनावों से पहले मेयर चुनाव करवाकर नब्ज टटोल ली जाए कि आखिर हरियाणा की जनता क्या चाहती है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर थी, ये खबर हमने आपको बता दी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।